तो ये जो डायग्नोस्टिक कार्ड होता है हमारा, देखो एक दो बैठ के कर ले भाई, एक 2 डिजिट का होता है, एक 4 डिजिट का होता है, ठीक है, और एक होता है एलसीडी वाला। एलसीडी मतलब ये डिस्प्ले वाला, इस टाइप का भी डायग्नोस्टिक कार्ड आता है। 4 डिजिट वाला भी रहता है, 2 डिजिट वाला भी रहता है। अभी तुम्हारे पास जो है वो कौन सा वाला है, टाइप 2, यानी कि 4 डिजिट वाला है, ठीक है, इसमें 4 डिजिट। अब कुछ डायग्नोस्टिक कार्ड के जो होते हैं कुछ कोड टाइप के होते हैं। कोड मतलब देखो इसमें क्या है, 7 और 8 टाइम चेंज, यानी कि जो ये कोडिंग है ये 7 से 8 बार क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब बोर्ड हमारे किस कंडीशन में, ओके कंडीशन में। 1 to 2 टाइम चेंज, 1 से 2 बार चेंज होता है, तो किसका सर्किट का इशू है, रैम। तो रैम सेक्शन अगर सही है और फिर भी ये किसका दिखा रहा है, रैम का एरर दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में खराब क्या है, रैम है आपका, ठीक है। या फिर E0, E1, C0, C1, C5, C6, अभी हम ऑन करेंगे इसको, देखेंगे इस कोड को, तो भी हमारा प्रॉब्लम किस में है, सीपीयू में। 00FF कोड आएगा तो कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है, VRM में, या क्लॉक प्लस सीपीयू प्लस बायोस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें पहले तो सीपीयू बदल के देखना है, सीपीयू की सप्लाई चेक करनी है, क्लॉक वाला जो क्रिस्टल है उसका सप्लाई चेक करना है। उसके बाद भी नहीं होता है तो हमें बायोस को क्या करना है, प्रोग्राम करना है। बायोस की जो प्रोग्रामिंग है बताई थी, ठीक है। कंटिन्यू चेंज कोड होता रह रहा है, मतलब नंबर हमारा क्या हो रहा है, एक तो 7 से 8 बार चेंज हो रहा है और एक है कंटिन्यू चेंज होते जा रहा है। तो बायोस क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है। हमें क्या करना पड़ेगा, रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, किसको, बायोस को। 4 से 5 बार टाइम चेंज हो रहा है कोडिंग, तो क्लॉक आईसी और रैम का दिक्कत है, ठीक है। और D0 D4 आ रहा है तो रैम या फिर सीपीयू यानी कि VRM में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने आगे भी लिखा है कि कॉमन जो होता है, मोस्टली जो कोड आते हैं जो डायग्नोस्टिक कार्ड पे, जैसे नो डिस्प्ले का इशू है तो VRM सेक्शन, चिपसेट सेक्शन, क्लॉक या बायोस, मतलब 00FF कोड आएगा। C1 C0 C5 C6 A004 C1 C00 FF A00 रैम और बायोस का प्रॉब्लम होगा। अगर कोड आया, क्या आ रहा है, स्टिल होल्ड पोस्ट E0 E1 A0 A1 D0 D1 D4, ये भी हमारा नो डिस्प्ले का फॉल्ट है। इसमें बायोस या मॉइस्चर का दिक्कत हो सकता है या रैम सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ओके कंडीशन क्या होता है, 26-26 25-25 38-38 80-80 विद IRDA एंड फ्रेम जो ब्लिंकिंग करेगा, इसमें लिखा है ना IRDA ये है और फ्रेम ये है, ये ब्लिंकिंग करेगा तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ओके कंडीशन में। यदि 25-25 26-26 बट IRDA और जो फ्रेम है वो नॉट ब्लिंकिंग में, मतलब ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है, तो मतलब किसका प्रॉब्लम है, रैम या फिर बायोस सेक्शन। तो रैम सेक्शन आपने वोल्टेज चेक इसमें कर लिया पहले। अगर रैम का कोड देगा आज तो हमारी क्या खराब है, रैम ही खराब है। और अगर रैम हमने दूसरा नया लगाया परचेज करके भी तब भी वही दिक्कत है, तो हमें क्या करना है, बायोस। ये तूने ढक क्या रखा है उसमें, ये खराब हो गया ना, ऊपर से मिट्टी चली जाएगी तो। आईसी का, तो अब इसको ऑन करके हम देखते हैं इसमें से कौन सा कोड हमारा शो हो रहा है, ठीक है। तो हम बोर्ड को ऑन कर रहे हैं, देखो पंखा हमारा घूमा है सिर्फ, और सिर्फ कौन सी ब्लिंक हो रही है, फ्रेम वाली ब्लिंकिंग हो रही है। आया, बाकी यहाँ पर कोई कोड वोड नहीं आ रहा। अभी देखो अभी एक और लाइट आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कोडिंग वोडिंग कुछ नहीं आ रहा है। तो अब इसमें क्या है, बिल्कुल भी नील है, बिल्कुल नील, मतलब कोई भी प्रोग्राम वगैरह कुछ भी नहीं ले रहा है। और जबकि इसको जो सारे कोड वगैरह वो शो कौन कराता है, बायोस चिप कराता है। तो इसी वजह से इसमें नो डिस्प्ले का फॉल्ट है कि हमारा जो बायोस है उसको कोड ही नहीं भेज पा रहा है, मतलब प्रॉब्लम किसमें, बायोस में। अभी बायोस कौन सी वाली लगी है इसमें, 32 पिन वाली है, 832, मतलब पुरानी वाली है, जिसको अब हमारे पास इसका तो प्रोग्रामर भी नहीं है कि हम 32 वाले को उसको प्रोग्राम कर पाए। 8 वाली होती तो हम 8 वाली को प्रोग्राम करते, ठीक है। लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, अपना डायग्नोस्टिक कार्ड को क्लीन कर लेते हैं, हो सकता है इसमें कोई कार्बन वार्बन हो। अल्टीमेट 32 बिट, और आज पासवर्ड टूट जाना चाहिए भाई, नहीं तो आज तो बुरुस 64 32 नहीं है, 86 नहीं है, 86 मतलब 32 होता है। सर इसको रबड़ से साफ करते हैं, फिर वीडियो में वीडियो भी मांगना।
बड़ा ब्रूस है। बड़ा तो नहीं है सर। टूथ ब्रश वाला है वो दे दूँ? टूथ ब्रश। एक सेकंड। कोड साफ करने पर क्या कोड आ रहा है? 0000। तो कौन सा किसका है 00? नो डिस्प्ले का फॉल्ट है बोर्ड में। प्रोसेसर का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। किसका दिक्कत हो सकता है? चिपसेट का हो सकता है, क्लॉक का हो सकता है, बायोस का हो सकता है, 00 कोड का, ठीक है। और फ्रेम वाली एलईडी और IRD वाली एलईडी भी ग्लो कर रही है, ठीक है। और सिर्फ 00 कोड है। तो 00 कोड का मतलब ये है कि हमारा बोर्ड में क्या है, नो डिस्प्ले का ही फॉल्ट है। और वही दिक्कत है कि हमारा बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो प्रोसेसर तो हीट हो रहा है, ठीक। चिपसेट सेक्शन पे वोल्टेज बन रही है तुम्हारी, ठीक है। तो लास्ट में बच क्या गया फिर? बायोस। मतलब प्रॉब्लम किस में है फिर? बायोस को ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन अब इसका अडाप्टर अपने पास है नहीं, बहुत पुराना है। मेरे पास तो 8 पिन वाली का है, इसका नहीं है 32 पिन वाली का, नहीं तो इसको प्रोग्राम कर। तो इससे पता चल जाता है तुम्हारा सारा कोड कहाँ पर शो हो जाता है, यहाँ पर 00FF मतलब नो डिस्प्ले, ये सेक्शन। और C1 C00 C6 C5 तो मतलब वो भी नो डिस्प्ले, लेकिन सेक्शन कौन सा? रैम और बायोस। इस वाले कोड में ये वाला पीछे से के बारे में बोल रहा था आपसे। क्या? मैं आपने बताया था ना यहाँ से लेना है, मैं तो यहाँ से ले रहा था, ठीक है। यहाँ से भी, कहाँ से? यहाँ से ये साउथ ब्रिज ले भाई कहीं से भी ले, जिसके पास में पहले वो लगे मोस्पेड वहाँ से लो ना। अच्छा, इतना दूर से कहाँ जंप करोगे? अच्छा। मोस्पेड यहाँ है तो यहीं कैपेसिटरों से लो। अच्छा। अगर यहाँ होते मोस्पेड तो यहाँ से ट्रेस करता। अच्छा। जहाँ मोस्पेड है वहाँ से ट्रेस करना है। अच्छा। ये है, वापिस लगाते हैं। क्या पता कार्बन की वजह से हो रहा है। सेम मतलब प्रॉब्लम बायोस से। बायोस प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का भी होता है, ठीक है। USB में ना? हाँ USB में। तो पहले तुम्हें क्या करना है, 20 पर लगाया, ऑन किया कंप्यूटर को। ऑन करने के बाद एक ग्राउंड पर रखना है और ऐसे यहाँ लगा देना है। किसी एक तरफ हमारी वोल्टेज बननी चाहिए भाई। ट्रिगर देना। आगे। लाइट आ रही है? हाँ लाइट तो आई। देखते हैं 5 वोल्टेज। हाँ ठीक है, बंद हो गया। फिर से देख ट्रिगर। एक ग्राउंड पे रखना है हाईलाइट।
फिर ऐसे लगाना। आ रहा है 5 वोल्टेज। ठीक है, तो ये किधर आ रहा है हमारा, इस पिन पर आ रहा है, इस वाली पिन पर। ठीक है, एक ग्राउंड होती है, एक पॉजिटिव की होती है। तो अगर नहीं आता ना इधर ना इधर, तो मैं क्या करता, पावर हटाता, मीटर को बीप पर लगाता और पता करता इन ये माइनस वाला है या फिर ये। तो मैं क्या करूँगा, ये कैसे रखूँगा, देखूँगा कौन सा बीप कर रहा है ग्राउंड से। ये बीप कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर करेगा वो, जब तक वो चार्ज रहेगा बस। रीडिंग भी दे रहा है ना बीप के साथ, रीडिंग क्योंकि पावर सप्लाई लगी पड़ी है उसमें। तो हमारा ये तो हो गया माइनस। एक हम लगा देंगे यहाँ। ठीक है, ये रीडिंग है, ये पॉजिटिव है, और ये जो बीप कर रहा है क्या है, माइनस है। तो हम ये वाली जो पिन है हमारी, इस पर अगर वोल्टेज नहीं आया, जो प्लस वाली है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ATX जब यहाँ पर लगता है, तो उसके नीचे जो रेड कलर की तार होती है, रेड कलर वाली, रेड कलर से जंपर उठाना है और कहाँ मार देना है, पॉजिटिव पर। क्योंकि रेड में कितना होता है 5, और यहाँ आना चाहिए था कितना 5। तो हमें यहाँ से यहाँ क्या कर देना है, जंपर कर देना है। ठीक, अब जंपर हमने कर दिया और फिर भी हमारा क्या हो रहा है, USB काम नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है। तो पहले हम ड्राइवर वगैरह चेक कर लेंगे, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो या तो ये पोर्ट ख़राब हो गया है, और या फिर जो इसका डेटा वाली जो बीच वाली पिन है उस पर लाइन आती है कहाँ से, साउथ ब्रिज चिप से। साउथ ब्रिज चिप से। ठीक है, तो लाइन को चेक करना हो तो बीप मोड पर लगाया, ग्राउंड पर यानी कि माइनस पर अब की बार रखूँगा रेड, और देखूँगा इन दोनों में रीडिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब लाइन जुड़ा है। और फिर भी USB पोर्ट काम नहीं कर रहा, लाइन भी जुड़ा है, यहाँ वोल्टेज भी बन रहा है चालू करके, तो इसका मतलब प्रॉब्लम किस में, USB पोर्ट में। तो USB पोर्ट आपको चेंज कर देना। ठीक है, ये कंडीशन होती है इसमें। ठीक, उसके बाद हमारा BGA पोर्ट होता है, ये इसमें 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन्हीं से हमारा कलर बनता है। तो कभी हमारा कीबोर्ड में नंबर लॉक जल रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्ले बोर्ड में है, लेकिन ऊपर डिस्प्ले में कलर नहीं आ रहा, ग्राफिक नहीं आ रहा, तो पोर्ट का भी दिक्कत हो सकता है, इन कोयल का भी दिक्कत हो सकता है, इस चिप का भी दिक्कत हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इन 3 पर चेक करना है। ये ऊपर वाले 1 2 3 जिस पे लाइन कनेक्ट हो रही है, तो ये 1 2 3 ये 3 पिन है ना, इन पर चेक करनी है हमें रीडिंग। तो उसके लिए हमें कोई पतली चीज़ चाहिए जो इसके अंदर जा पाए। तो जैसे हम यहाँ लगाएंगे ऐसे, एक पिन का ऐसे घुसा दिए अंदर, हम चेक करेंगे अब मिनट आ रही ना रीडिंग। ठीक है, इस पर भी आ रही है, अगली पर हम चेक करेंगे, तीनों पर आनी चाहिए। नहीं आएगी तो साउथ ब्रिज का प्रॉब्लम या पोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। रीडिंग कुछ भी आनी चाहिए। हाँ, आ रहा है। ठीक, अगर नहीं आया रीडिंग तो इसी के जस्ट पीछे लगे होते हैं वो, तो देखो ये पोर्ट है ना, उसी के जस्ट पीछे 3 दिखे ना, 3 ये जोड़े के साथ लगे हैं। तो इन्हीं में से कोई ख़राब है, इसको हटाकर जंपर मार देना। ठीक है, मतलब अगर इधर वाली पे वैल्यू नहीं आई तो इनमें से कोई ख़राब है, इसको हटा के जंपर मारा। इधर पे नहीं आई तो इसको हटा कर जंपर मारा, इधर नहीं आई तो इसको हटाकर जंपर मारा। लेकिन जंपर मारने के बाद भी रीडिंग नहीं आया तो प्रॉब्लम नॉर्थ ब्रिज चिप से। एक के लिए 3 पिन दे रखी है। नॉर्थ ब्रिज चिप को ही हमें क्या करना पड़ेगा, रीबोर्ड। अगर है मशीन तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई वो नहीं। ठीक है, अगला है हमारा लैन पोर्ट का। लैन पोर्ट कौन सा होता है हमारा, ठीक है, लैन पोर्ट में क्या होता है, लैन पोर्ट इज नॉट वर्किंग और लैन पोर्ट LED नॉट ग्लो। जब हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, LED होती है, ये ग्लो नहीं कर रहा है। इन दिस कंडीशन फर्स्ट ऑफ चेक ड्राइवर, सबसे पहले सॉफ्टवेयर चेक करना है। इट शुड बी इंस्टॉल प्रॉपर। इफ ड्राइवर इज प्रॉपर बट सेम कंडीशन देन लैन पोर्ट बाई कनेक्टिविटी ट्रांजीवर IC एंड लैन IC। या तो इस IC में प्रॉब्लम है, ट्रांजीवर IC में, और या इस लैन IC में। तो पहले आप इसको बदलो, चाहे इसको बदलो, जो आपके ऊपर है, जो आपके पास बोर्ड में पड़ा है, या तो इसको बदल लो या इसको निकाल के वापस भी लगा दो तो भी काम है।
ठीक है। लैन पोर्ट के लिए, यूएसबी के लिए साउथ ब्रिज, बीजीए के लिए नॉर्थ ब्रिज। ऑडियो के लिए ऑडियो आईसी लगी है। अगर ऑडियो वर्क नहीं कर रहा, अगर हिला डुला के दिक्कत हो रही है तब तो पोर्ट खराब है, और बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा तो ऑडियो आईसी में दिक्कत है, इसको चेंज कर देना। इसका ट्रैक व्रैक नज़दीक हो तो मिस विस नहीं होता है, सीधा डायरेक्ट आईसी पर काम करना है, ठीक है। बाकी ये अब आते नहीं, ये सब पोर्ट बंद हो गए, सिर्फ यूएसबी, बीजीए और ये सभी मिलता है। इसके लिए जो आईसियाँ लगी बस, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना जरा, अपना ये भी लिख लेना इसका। एलपीटी के लिए सुपर आईओ, अच्छा अच्छा, एलपीटी पोर्ट के लिए सुपर आईओ, ओके।